इसको छोड़ दो 2000, सब कुछ बीसी में हुआ है इस स्तूप में। तो शुरुआत यहाँ पे सम्राट अशोक से हुई है कलिंग युद्ध के बाद। कब हुआ कलिंग युद्ध? 261 बीसी। कहाँ हुआ? उड़ीसा में। चंड अशोक से धर्म अशोक हुए। तो सांची स्तूप कब बना? 251 बीसी में। तो यहाँ बुद्ध कभी नहीं आए। तो जन्म लुम्बिनी में हुआ, जो 6 सेंचुरी बीसी का इंडिया था। हम 21 सेंचुरी के इंडिया में अगर हम देखें तो हम बुद्ध का जन्म स्थल अपने देश में नहीं पाते हैं, क्योंकि अब वो नेपाल में चला गया। लेकिन 6 सेंचुरी बीसी में तो हमारा ही था ना। तो लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोध गया में ज्ञान हुआ। तो ज्ञान लेके सारनाथ में पंच भिक्षुओं को फर्स्ट ज्ञान का उपदेश दिया और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया। आज का जो हमारा विषय है वो है सांची और यहाँ का भारतीय प्राचीन बौद्ध साहित्य और संस्कृति। सांची आज वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। आज चारों दिशाओं से पर्यटक हमारी संस्कृति को, हमारे भारतीय कला को देखने आते हैं। और सांची हमारे भारत के सबसे प्राचीन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रियों और मोन्यूमेंट में है, क्योंकि सांची स्तूपा हमारा माना जाता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, जो ड्यूरिंग मौर्य डायनेस्टी भारत के महान सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध का रास्ता छोड़ के बुद्ध का रास्ता अपनाया, तब जाके सांची में बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट, स्तूप और विहारों का निर्माण करवाया, अशोक स्तंभ भी बनाया। तो सांची का इतिहास शुरू तो हुआ है 3rd बीसी से, लेकिन 12th सेंचुरी एडी तक का इतिहास मिलता है हमें। अलग अलग डायनेस्टियों ने बनाया, मौर्य काल से लेकर परमार काल तक। मौर्य, शुंग, शातवाहन, कुषाण, गुप्त और लास्ट में परमार। 1314 के बाद सांची जंगल में भी रहा, फिर से खोजा। इसके बाद आर्मी ऑफिसर जनरल टेलर ने, अंग्रेज, इसके बाद आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट देखती है तो सांची में स्तूप हैं, टेम्पल हैं, मोनेस्ट्री हैं, विहार हैं और सांची की इंपॉर्टेंट 4 तोरण द्वार है, जिसमें बुद्ध के जीवन की हर एक घटना को कार्व किया हुआ है। और बुद्धिस्ट भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम कंठक है। अच्छा, वो जो सारथी बैठा है ना, वो छंदक है। उसके हाथों में क्या है बुद्ध के लिए? छाता, राजा के लिए अम्ब्रेला। जब वो नगर में निकल रहे थे, लोग नमस्कार कर रहे हैं। क्या देखा उन्होंने? जो पहले कभी नहीं देखा। जल्दी जल्दी सारी फैसिलिटीज दी, समर पैलेस, विंटर पैलेस, मानसून पैलेस, 16 बरस में शादी कर दी, यशोधरा से राहुल हो गया। लेकिन आज जब वो नगर में निकले तो क्या देखा? मानव जीवन में दुख। जैसे हम लोग शॉर्टकट में बता देते ना, 4 चीजें देखी उनने। 100 सन्यासी बीमार व्रत, 4 नहीं 4000 कारण है दुख के, जो हमारे लिए अगेंस्ट होता है, हमारे मन का नहीं होता तो वो दुखी देता है। तो सिद्धार्थ जब निकले तो उन्होंने देखा कि ये तो दुखी दुख है लोगों में। पिताजी महाराज, दुख आने के कारण जाने के रास्ते क्या है? नहीं, आजकल की ज्वेलरी शॉप में चले जाओ तो बराबर डिजाइन मिल जाती है एक जैसी, लेकिन 2000 साल पहले देखो, नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक एक भी डिजाइन एक जैसी नहीं पहनी जाती थी गले में। सिर्फ खाली ज्वेलरी की बात कर रहे हैं हम। हमारे लोगों का पहनावा देखो उस जमाने में, ज्वेलरी का एक ही पत्ता नहीं। सोच रहे हैं आप? ये भगवान बुद्ध का सिर है अम्ब्रेला, त्रिरत्न उनके 2 बाजू हैं, लोटस उनका हृदय है, नीचे उनके पांव हैं। पाली भाषा और लिखावट क्या है? कौन सी स्क्रिप्ट है? ब्राह्मी। पाली भाषा, ब्राह्मी लिपि। कैसे पढ़ा था इस भाषा को? लेफ्ट से राइट। किसने पढ़ा था इस भाषा को सबसे पहले? प्रिंसेप, जिनके नाम से बना है अपने यहां प्रिंसेप घाट। साड़ी देखो, चाहे वो चंदेरी में बने, और चाहे वो महेश्वरी हो, चाहे ढाका का और अपना बंगाल मछलीन हो, पहनने की स्टाइल एक ही थी, वो नौवारी। देख रहे? धोती पहने, वो मराठी महिलाएं नहीं पहनती। अच्छा, ज्वेलरी पहनना देखो। अच्छा, खड़े होने का पोज देखो। छोटा ड्रेस पहनते थे। हाँ, उस जमाने में पूरी धोती होती थी लोअर पोर्शन में। आज भी पहनते। हाँ, यहाँ से देखो ऊपर से नीचे तक है धोती की लेयर, पतला कपड़ा है ना, मसलिन जैसा। इन महिला के पैर टच होने से इस वृक्ष में भी फल आने लगते थे। 2800 बीसी। अगर 3000 बीसी की बात करें और 2000 ईसा की और 3000 ईसा के पहले 5000, लोथल, धौलावीरा और नई एक्सकेवेशन हमने किए। राजस्थान, हनुमानगढ़, कालीबंगा हमने एक्सकेवेशन किए। हरियाणा, राखीगढ़ी हमने एक्सकेवेशन किया। मेरठ 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर में अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान, हमारा पूरा का पूरा रूट जुड़ा हुआ था। तो पाकिस्तान एक बड़ा सेंटर हमारी इंडस्ट्री वर्क का था। दादा बताओ, सम्राट अशोक सम्राट थे, इसलिए उनको परेशानी नहीं थी कि उनकी व्यवस्थाएं, सेटलमेंट अच्छा था। सेटलमेंट, दादा ने सही कहा, सेटलमेंट अच्छा था, क्योंकि विदिशा देवी को वो विदिशा में रखते थे। विदिशा देवी थी तो इसके पास आ गए। तो एक बार महेंद्र संघमित्रा को लेके गए सम्राट,
दोनों बच्चों को बोध गया के दर्शन करवा लाए बोधि ट्री के, मतलब बोध गया तक गए और पटना महल तक नहीं गए, दरवाजे से वापस आ गए। इस रक्षिता कहती गया अशोक हाथ से, तो पहले तो ये बोधि ट्री कटवाओ, देखो उसकी ब्रांचें कटवा दी तो नीचे को सूख गई, ड्राई हो गए, देखो कट हो गई वो ट्री की ब्रांचें, फिर भी बात नहीं बनी, तो यहां तक लेने आ गई। फिर ये तो विदिशा देवी छोड़ नहीं रही है, और ये क्या कर रही है, हाथ पकड़ के खींच रही है, ये छोड़ नहीं रही है, वो खींच रही है। जब दोनों ने खींचतान की तो सम्राट का एक पैर ऊपर और एक नीचे, अलग अलग शहरों में थी दोनों पत्नियां, कोई दिक्कत ना थी। जब एक बिल्डिंग में आ जाए तो एक इधर छोड़ नहीं रही है, दूसरी खींच रही है, और दोनों की खींचतान में सम्राट अशोक की ये हालत है, एक पैर ऊपर और एक नीचे। जब सम्राट अशोक का ये हाल है तो बाकी हम सब नॉर्मल मैन का क्या होगा। ये देखो, ये दूसरी वाली फोटो है, पहली देखना है तो आपको कर्नाटक जाना पड़ेगा, सन्नति, वहां नाम लिखा है, नहीं तो सम्राट का कहीं नाम नहीं लिखा। क्या लिखा है, देवानाम प्रियदर्शी। विदिशा के लोगों ने कार्विंग की है। ये भगवान बुद्ध के देखो केस रखे, सिर के बाल, जब वो घर छोड़ के गए थे तो सब कुछ हेयर भी कट करके दे गए थे। तो देखो वहां पे थेरवाद बुद्धिज्म का एक सेंटर अपना बर्मा, ब्रह्मदेश, श्रीलंका में देखो दांत अपना इंडिया, ये कौन सा बुद्धिज्म है, थेरवाद मतलब हीनयान, और बाद में मूर्ति आ गई तो महायान आ गया। अच्छा इधर आ गई, तो दोनों पार्ट हैं बुद्धिज्म के यहाँ, जिसको हम हीनयान और महायान बुद्धिज्म कहते हैं। तो यहाँ सांची जो है ना, चारों दिशाओं से जुड़ा है, भारत के बीचों बीच है, बेटर कनेक्टिविटी है, भोपाल से 1.5 घंटे की रास्ता में है और विदिशा से 10 मिनट की रास्ता में है। तो ये जो है ना, सांची स्तूपों की नगरी है, और यहाँ पे पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में सारे शिलालेख लिखे हुए हैं, जो भारत के सम्राट अशोक ने लिखवाए थे यहाँ पे, और 4 तोरण द्वार सातवाहन काल में बने, जिसमें बुद्ध की पूरी जीवनी और जातक कथाएं यहाँ पे। सांची की शांति, सांची का एहसास सांची में आने के बाद ही पता चलेगा ज्यादा यहाँ पे, है ना।